साथियों नमस्कार। मैं प्रेमचंद शर्मा स्वतंत्र। ये उपन्यास द्वय, पहला बसंत बस अंत और दूसरा धर्मगुरु, इन दोनों का रचनाकार आपके सामने उपस्थित हूँ रचना चर्चा में। बात संभवतः वर्ष 1971-72 की रही होगी कि दिल्ली के सुप्रसिद्ध एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के खोजी पत्रकार ने पिछली पीढ़ी से प्राप्त वंश परंपरा के अधीन उत्तराधिकारी पीठासीन युवा महात्मा के निजी जीवन से जुड़े कुछ प्रकरणों को अपने समाचार पत्र में प्रमुखता के साथ न केवल छाप दिया बल्कि विस्तार से उनका खुलासा भी कर दिया। युवा महात्मा जी के सत्संगी अनुयायी इससे बुरी तरह बौखला गए और इस समाचार को पचा नहीं पाए। उन्होंने आनन फानन में एक आपात बैठक बुलाई और गुरुजी की अवमानना के विरोध में सक्रिय कार्रवाई करने का निर्णय लिया। फलस्वरूप सत्संग की प्रबंधन समिति ने समाचार पत्रों के द्वारा प्रकाशित समाचार का एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से खंडन किया, विरोध किया। संबंधित समाचार पत्र से सार्वजनिक क्षमा याचना करने के लिए भी कहा और दोषी पत्रकार के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने के साथ साथ उसे नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाने की भी मांग की। जब 2-1 दिन में अपेक्षित परिणाम उस समिति के सामने नहीं आया तो धरने प्रदर्शन की घोषणा की गई और निश्चित दिन दैनिक समाचार पत्र कार्यालय के सामने न केवल धरना प्रदर्शन किया गया बल्कि उत्तेजक नारे भी लगाए गए। इससे उत्तेजक भीड़ और भी अधिक उग्र हो गई। कार्यालय पर पत्थरबाजी की गई, दरवाजे खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए। कुछ सत्संगी कार्यालय के अंदर घुसने में न केवल सफल हो गए बल्कि उन्होंने जमकर तोड़फोड़ भी की और लूटपाट भी की। स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाते देख वहां उपस्थित पुलिस बल ने पहले चेतावनी दी और फिर कोई परिणाम न निकलते देख लाठियां भांजकर उन उपद्रवियों को वहां से दूर खदेड़ दिया। सत्संगियों का अब दूर दूर तक भी अता पता नहीं था। इस घटना को समूचे समाचार जगत ने बड़ी गंभीरता से लिया। चारों ओर से तीखी प्रतिक्रिया पढ़ने को मिली। कुछ ने तो गुरु महाराज और उनके अनुयायियों की सतही पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। उनका कहना था कि सामान्य सांसारिक मनुष्यों और सत्संग के माध्यम से मन मस्तिष्क पर नियंत्रण कर सकने वाले आध्यात्मिक लोगों के बीच का व्यावहारिक अंतर सिद्धांतवादी आदर्श आखिर कहाँ बिलगा गया। दोनों की सामाजिक चेतना और भावभूमि आखिर समान स्तरीय क्यों रह गई है। तो क्यों सत्संग और उससे जुड़ा जन समुदाय आडंबर और तत्जनित अहंकार के जगत में ही जीते हुए शेष भाव की मानसिकता से ग्रस्त रहता है। इन सब चिंतन बिंदुओं ने मुझे पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। अतः मुझे उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए इस जगत की संपर्क जल राशि में गहरे तक उतरना पड़ा। परिणाम स्वरूप जो निधियां निरंतर डुबकियां लगाने के बाद मेरे हाथ लगीं, उन्हीं के सारूप इस कृति का जन्म हुआ। उन दिनों MMH कॉलेज गाजियाबाद का स्नातकोत्तर छात्र होने के नाते हिंदी के अपने तत्कालीन आचार्य द्वय डॉक्टर हरीश शर्मा और डॉक्टर LB राम अनंत से जब मैंने इस कृति के संशोधन समीक्षण के लिए निवेदन किया तो कतिपय सुझावों के साथ मेरे उत्साहवर्धन के लिए उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद भी दिया। बाद में कुछ एक प्रकाशकों से संपर्क किया गया, लेकिन अति व्यस्तता दर्शाते हुए उन्होंने प्रकाशित न कर पाने हेतु व्यावसायिक खेद प्रकट कर मुझे टरका दिया। तो इससे निरुत्साहित होकर के मैंने अनेक अवसर पर अनेक स्थानों पर प्रयत्न किया, लेकिन कहीं मुझे सफलता नहीं मिली। कुछ समय के पश्चात भारत के तत्कालीन सम्मानित पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय श्री गुलजारीलाल नंदा जी के कुशल संरक्षण मार्गदर्शन में कनॉट प्लेस स्थित थिएटर एवं कम्युनिकेशन भवन नई दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका नवजीवन पथ में धर्मगुरु धारावाहिक के रूप में 8 सितंबर 1975 से 19 जुलाई 1976 तक निरंतर प्रकाशित होता रहा। लेकिन दुर्भाग्यवश
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से गहरे मतभेद और मनभेद हो जाने के कारण मंत्रिमंडल छोड़ने के लिए स्वर्गीय श्री नंदा जी को विवश कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप साप्ताहिक पत्रिका नवजीवन पथ की प्रकाशन यात्रा अधूरी ही रह गई और धर्मगुरु धारावाहिक का साप्ताहिक प्रकाशन भी खटाई में पड़ गया। उसके बाद एक लंबी अवधि तक भागदौड़ करने पर भी श्री नंदा जी का कोई भी अता पता नहीं मिल पाया। एक दिन अचानक ही बिल्ली के भागों से छींका टूट गया। मोहन सिंह पैलेस की छत पर स्थित इंडियन कॉफी हाउस में कॉफी पीते समय नवजीवन पथ पत्रिका के पूर्ववर्ती संपादक महोदय से अचानक ही भेंट हो गई। उनके सद प्रयासों से साउथ एक्स के भीतरी भाग में स्थित एक छोटे से मकान में अधम, स्वार्थपरक, ओछे, राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार भारत के यशस्वी पूर्व गृह मंत्री और 3 बार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कृष्णकाय श्री गुलजारीलाल नंदा जी से उनकी विपन्नावस्था में एक संक्षिप्त सी भेंट हो पाई। विभिन्न विषयों पर चर्चा के बाद उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय से निकाल दिए जाने के बाद सरकारी आवास छोड़ते समय उनके द्वारा की गई अनावश्यक सामान की नीलामी के समय प्रेस के समूचे सामान के साथ साथ धर्मगुरु की मेरी पांडुलिपि भी रद्दी वाले के पास ही चली गई। बीच में जीवन की भागम भाग में समय पंख लगाकर उड़ता रहा। सेवानिवृत्ति के बाद अचानक ही एक दिन पुराने कागजों में कुछ खोजते हुए धर्मगुरु के धारावाहिक उपन्यास के प्रकाशित अंश हाथ लग गए, जिन्हें देखकर मन मृग कुलाचे भरने लगा और सदाहरित गुरुडम्ब विषय पर आधारित यह उपन्यास धर्मगुरु विद्वत पाठक वर्ग के हाथों में सौंप देने के लिए आकुल व्याकुल हो गया। 5 दशक पूर्व जब धर्मगुरु की रचना प्रारंभ की थी तो गुरुडम्ब उस समय अपने प्रारंभिक चरण में ही था। उस समय इस क्षेत्र में गिने चुने लोग ही होते थे जो अर्थोपार्जन के साथ साथ जनता में अध्यात्म और ज्ञान का प्रसाद वितरण भी करते थे। उस समय कथा और सत्संग आयोजनों में आडंबर, दिखावा व आत्म प्रदर्शन जैसा कहीं कुछ भी नहीं था। इसीलिए जनता में उनके लिए अहोभाव प्रचुर मात्रा में था। तब सब कुछ सहज व सरल था। लेकिन अब गुरुडम्ब ने व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है। यह एक उद्योग बन गया है। आयोजकों के लिए यह धनोपार्जन और कंचवंचना का एक अच्छा साधन बन गया है। कथावाचकों और सत्संगकर्ताओं के लिए भी यह अघोषित आय का एक सुदृढ़ स्रोत तैयार हो गया। इसीलिए अच्छी वक्तृत्व शक्ति वाले युवा युवती ही नहीं बल्कि अवयस्क लड़के लड़की भी अपनी संगीत मंडलियों के साथ इस व्यवसाय से जुड़ रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसा धंधा है जिसमें हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा आता है। न आयकर विवरणी भरनी, न आयकर कटौती हेतु भागदौड़ करनी, न वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी, न कोई अन्य झमेला आदि। तो ये हैं आज के धर्मगुरु। आमुख के अंतिम चरण का निष्पादन अधूरा रहेगा यदि 50 वर्ष पुराने पीले पड़ चुके जर्जरावस्था को प्राप्त हो जाने के कारण यहाँ वहाँ से टूट फट चुके कागजों में सिमटे उपन्यास धर्मगुरु को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए फोटोकॉपी करने वाले मोरिस नगर दिल्ली स्थित कंप्यूटर टंकनकर्ता यूसुफ और प्रियराज के विषय में बातचीत न की जाए। उन्हीं के द्वारा कंप्यूटर के द्वारा पुनर्टंकन कर इसको पुनर्जीवन दिया गया। इस पुनर्जीवन को देने वाली श्रीमती सुमन शर्मा, आवरण पृष्ठ सज्जाकार श्रीमती शिखा शर्मा और अंततः उपन्यास को प्रकाशित कर पाठकों के हाथों में पहुंचाने वाले अनुभव प्रकाशन के सर्वे सर्वा श्री पराश कौशिक का आभार प्रकट नहीं किया तो। इसी संदर्भ में नवजीवन पथ साप्ताहिक पत्रिका के यशस्वी संपादक और नवजीवन पथ पर चलने के प्रेरणास्रोत श्री राजेश्वर मुखर्जी का उल्लेख न करना भी कृतज्ञता होगी।